वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड टू कंज्यूमर्स। पहले तो ये बताना है कि प्रोड्यूसर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है, साथ साथ में प्रोड्यूसर को 2 एग्जाम्पल और कंज्यूमर का 2 एग्जाम्पल बताना। प्रोड्यूसर, नाम से पता चल रहा है ऐसी स्पीसीज जो क्या करती हो, फूड को प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर। और इस पूरे इकोसिस्टम में प्लांट के अलावा कोई और भी स्पीसीज नहीं होती हैं जो प्रोड्यूसर की तरह क्या करती, एक्ट करती हैं। तो प्लांट ही क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। किसका किसका यूज करते हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और किस टेक्निक की मदद से करते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट फूड को प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो कंज्यूम करते हो, मीन्स जो प्लांट के ऊपर फीड कर रहे हो, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर। प्लांट तो प्रोड्यूसर होते हैं, बाकी और भी जितनी स्पीसीज होती है प्लांट के अलावा, वो सारी स्पीसीज कैसी होती, कंज्यूमर होती। वो टोटली या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं फॉर द पर्पज ऑफ फूड। और अगर हम प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल की बात करें तो एक हो गया ग्रीन प्लांट। क्या हो गया, ग्रीन प्लांट। और कुछ एल्गी होती हैं जो क्या करती, फूड को प्रिपेयर करती। बाकी ग्रीन प्लांट के अलावा और भी कोई प्लांट फूड प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर में कोई भी एनिमल्स हम ले सकते हैं, जैसे डॉग हो गया, ह्यूमन बीइंग। ये सब कैसे होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट के ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ देयर फूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डीकम्पोजर्स, नेम 1 डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होता है, एक डीकम्पोजर्स का नाम बताना है। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है कुछ ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं इस अर्थ पे, इस इकोसिस्टम पे, जो सब्सटेंस को क्या करती हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करती हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होता है, डीकम्पोजर्स का मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज इस यहाँ पे इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती हैं जो सब्सटेंस को क्या करती हैं, सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करती, जिससे वो इस इकोसिस्टम के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए वो हार्मफुल ना रहे। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं डीकम्पोजर्स। अब एक डीकम्पोजर का नाम बताना है तो हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी होता है, फंगी भी होता है, बट यहाँ पे एक ही पूछा गया। तो बैक्टीरिया और फंगी दोनों मिलकर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर, गिव 1 एग्जाम्पल इच। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है। प्राइमरी जैसे कोई प्लांट हो गया, इसके ऊपर फीड कौन करेगा, इसके ऊपर जैसे प्लांट है, प्लांट को ईट कर रहा है ग्रास ऊपर, कौन ईट कर रहा है, ग्रास ऊपर ईट कर रहा। और इस ग्रास ऊपर को कौन ईट कर रहा, कोई फ्रॉग ईट कर रहा। अब प्लांट क्या हो गया, प्लांट प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट क्या हो गया, प्राइमरी। और ये ग्रास ऊपर क्या हो गया, सेकेंडरी। नहीं, प्लांट तो प्रोड्यूसर हो जाएगा, प्लांट क्या होगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। और ये ग्रास ऊपर क्या होगा, ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर। और फ्रॉग क्या होगा, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस फ्रॉग को ईट करेगा कौन, स्नेक। स्नेक क्या होगा, स्नेक होगा टर्सरी कंज्यूमर। मीन्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस कौन करता है, प्लांट। इसके ऊपर मीन्स फर्स्ट टाइम प्लांट के ऊपर जो फीड करेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करेगा उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करता उसे कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर। प्लांट इज प्रोड्यूसर, इस प्लांट के ऊपर जो फीड करेगा, जैसे ग्रास ऊपर जो है वो प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है, उसे कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और इस ग्रास ऊपर के ऊपर फ्रॉग फीड कर रहा है, उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस फ्रॉग के ऊपर स्नेक फीड कर रहा है, उसे कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर।
तो ये क्या हो गया, यही होता है प्राइमरी, जो फर्स्ट टाइम किसी प्रोड्यूसर के ऊपर फीड करता है उसे कहते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होता है, जब जो सेकेंडरी जो होता है जब फर्स्ट टाइम जो है प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी के ऊपर जो फीड करता है उसे कहते हैं टर्सरी। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया और समझा भी दिया, एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना बहुत बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का इंटरकनेक्शन होना। इस इकोसिस्टम पे, इस इन्वायरमेंट में जितनी भी स्पीसीज सर्वाइव करती हैं, सारी स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, उनका इंटरकनेक्शन होता है, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे प्लांट, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो एनिमल्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे तो प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाएगा, और ह्यूमन बींग भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और जितने भी इंसेक्ट होते हैं और भी जितनी स्पीसीज होती हैं वो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, एक के ऊपर दूसरी स्पीसीज क्या होती, इंटरकनेक्टेड होती। तो यही जो इंटरकनेक्शन है स्पीसीज का स्पीसीज के साथ, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। इससे कभी कभी एक नंबर पूछा आता है, ऐसी कौन सी रेडिएशन है जिसको ओजोन की लेयर जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है। ओजोन की लेयर एब्जॉर्ब करती यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। किसको एब्जॉर्ब करती है? ओजोन की लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहाँ से रिलीज होता है? सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एनर्जी कितना परसेंट ट्रांसफर होती है? 10% एनर्जी। कितनी परसेंट एनर्जी? 10%। तो यही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, मीन्स जो दूसरी स्पीसीज कंज्यूम कर रही एनर्जी वो कितनी होगी? 10%। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, और कितने परसेंट एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है? ओनली 10% एनर्जी इज नोन एज 10% लॉ, और इसी को क्या बोलते हैं? 10% लॉ। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं वो हम बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स वर्क, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं? इससे अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, टाइप्स पूछ लिए गए तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और अगर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो बाइनरी फिजन का डायग्राम पूछा जाएगा। बाइनरी फिजन किस में होता है और कैसे होता है? बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, तो अमीबा का एक बेसिक डायग्राम पूछा जाएगा। मल्टीपल फिजन पूछा आता है, मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम होता है, तो उसका किस तरीके से, उसकी जो मतलब प्लाज्मोडियम में किस तरीके से मल्टीपल फिजन होता है, उसकी सेल किस तरीके से ब्रस्ट करती है, जो सिस्ट की वॉल होती है, वो क्वेश्चन पूछा आता है। स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से राइजोपस में होता है, एक्सप्लेन करने को दिया जाता है। रीजनरेशन कैसे होता है प्लानेरिया में, वो भी पूछा आता है। साथ साथ में व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, उसका एडवांटेज भी पूछा आता है, उसका डिसएडवांटेज भी पूछा जाता है। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, और टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या होगा और उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। उसमें एक और लाइन दी गई है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होता है टिश्यू कल्चर की हेल्प से क्या करते हैं, मल्टीपल प्लांट मीन्स एक टाइम में बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। और बर्थ कंट्रोल से अगर क्वेश्चन पूछाएगा तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, और ऐसा कौन सा मेथड है जो मेल के लिए नहीं यूज़ किया जाता, बस वो फीमेल के लिए अवेलेबल होता है। सर्जिकल मेथड में ट्यूबिकोटॉमी वेसिकोटॉमी के बीच में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्वेश्चन ऐसे पूछा आता है कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती है और कौन सी डिजीज वायरस से होती है। तो बैक्टीरिया से होता है गोनोरिया और सिफिलिस, वायरस से किस वायरस डिजीज जो कॉज करता है वो क्या होता है? HIV। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सबसे बेसिक क्वेश्चन मतलब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पूरा फिनोमिना एक्सप्लेन करने को दिया जाता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मेरे स्पर्म को जो है एनर्जी कहाँ से मिलता है,
स्पर्म को एनर्जी सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते ताकि स्पर्म प्रॉपरली मूव करके वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच सके। और एक बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक से ये बनता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, इनसाइड द पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है, टू मेंटेन द टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। और रही बात हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो उसमें हेरिडिटी टर्म आ रहा है, इवोल्यूशन नहीं आ रहा। तो हेरिडिटी से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, उसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो पूछा जा सकता है। और आर इन्वायरमेंट से तो हमने क्वेश्चन डिस्कस ही कर लिए कि आर इन्वायरमेंट से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे पार्ट वाइज पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पार्ट वाइज ही पूछा गया है। इसमें सबसे पहले पार्ट में हमें ये बताना है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पार्ट वाइज क्वेश्चन आते या तो ये 3 नंबर के होते हैं या तो ये 5 नंबर के होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करके लिख लेंगे। मीन्स अगर ये 3 नंबर का है तो पहला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा पार्ट 1 नंबर का, तीसरा पार्ट भी 1 नंबर का होगा, तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सपोज करते ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो पहला पार्ट में ये पूछा गया व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हम सिंपल टर्म में यही लिख देंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मीन्स जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताना। डिफरेंस लिखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम कॉलम बना लेंगे, दो एक तरफ लिखेंगे इंटरनल, दूसरे तरफ लिखेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर होता है। इंटरनल नाम से पता चला, इनसाइड मीन्स इंटरनल का मतलब क्या होगा, इनसाइड। तो जब बेबी का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो, इनसाइड हो, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नाम से पता चला, आउटसाइड मीन्स बेबी का डेवलपमेंट बाहर होना। एग्जाम्पल तो लिखेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग, क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का हो गया, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग हो गया, फिशेस हो गए, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल का ह्यूमन बीइंग हो गया और मंकी हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब। अगर हम कंफ्यूज हो मीन्स कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता नहीं याद हो रहा, एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी हम लिख सकते हैं क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट है। तो एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। The next question is define the term unisexual and bisexual giving one example of each। इसमें क्या करना है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, पहले तो ये बताना है कि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है, उसके बाद यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों का एग्जाम्पल बताना है। ऐसे समझना है हमें, कभी भी बायो में कोई भी टर्म ले तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक उसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, मीन्स उसकी मीनिंग क्या है वो आ जाएगी। जैसे अगर हम यूनिसेक्सुअल को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो एक में आ गया यूनी और एक में आ गया क्या, सेक्सुअल। तो यूनी का मतलब क्या होता है, एकदम यूनिक, अलग। तो जिसके पास सिंगल मीन्स जिसके पास या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल। यूनी का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल। यूनी का मतलब एकदम यूनिक, अलग, एकदम स्पेशल। तो यूनी का मतलब क्या हो गया, सिंगल। तो जिसके पास या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल। सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, सेक्स है, जिसके पास या तो मेल या तो फीमेल, दोनों साथ में नहीं होंगे, दोनों से एक ही प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा। या हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो या तो स्पर्म या तो ओवम मीन्स या तो टेस्टिस या तो ओवरी।
तो इसमें क्या होगा, या तो जो है एक स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे। जिसके अंदर एक सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया पपाया और वाटरमेलन। इसमें क्या होता है, ये यूनिसेक्सुअल है, इसमें या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते। देन नेक्स्ट इज, अगर हम बाई को इसको डिवाइड करें दो पार्ट में, तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, और सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल। जिसके पास दोनों सेक्सुअल हो, मीन्स मेल भी प्रेजेंट होगा फीमेल भी प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। बट जिसके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो गया, हिबिस्कस हो गया और मस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। पहले तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे सेल्फ और दूसरी तरफ लिखेंगे हम क्रॉस। नाम से पता चला सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन का ट्रांसफर होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, फ्लावर भी सेम होगा और प्लांट भी सेम होगा, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सपोज जैसे कि रोज का प्लांट है और इसमें एक फ्लावर है, ठीक है, और इसी फ्लावर के एंथर से इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसमिशन होता है, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेमन विद इन अ सेम फ्लावर, मींस फ्लावर भी सेम और प्लांट भी सेम, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल इज पी। पी प्लांट में क्या होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें उसका पॉलन जो है उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से पता चला क्रॉसिंग होना, मींस एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसफर होगा, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो सैक में, और उसके बाद और दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई से, जो कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से जो कि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई से, वो भी एम्ब्रियो सैक में ही प्रेजेंट है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, दो बार हुआ, एक बार फीमेल गैमेट से फ्यूजन हुआ, एक बार पोलर न्यूक्लियाइसिस का फ्यूजन हुआ। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि प्लांट जो होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट ही डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म का सबसे यूनिक फीचर क्या हो गया, उसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक में, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई से, वो भी एम्ब्रियो सैक में ही प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। The next question is illustrate the following with the help of suitable diagram। एक प्रॉपर सुटेबल डायग्राम बना के हमें ये जो पूछा गया इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले किसकी बात की गई, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, बट हमें क्या करना है, बस हमें डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले पूछा गया कि रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, डायग्राम बनाना है कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है। ये है प्लेनेरिया, जैसे ये प्लेनेरिया की बॉडी है, तो ये क्या करती है, प्लेनेरिया गेट कट इनटू 3 पीसेस। प्लेनेरिया की बॉडी जो है वेरिएबल कंडीशन में 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड हो गई। उसके बाद ये जो कैपेसिटी है, मीन्स जिसने इन्होंने अपनी बॉडी लॉस कर दी, कट हो गई इसकी बॉडी, फिर ये इसने क्या की, अपनी बॉडी को मतलब दोबारा से इसकी बॉडी क्या होगी, उसी एग्जैक्ट लाइक बॉडी फिर से दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया के अंदर प्रेजेंट होता, मीन्स और भी कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते उनके अंदर ही प्रेजेंट होता, बाकी किसी भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर
ये कैपेसिटी नहीं प्रेजेंट होती कि वो अपनी बॉडी को दोबारा से लॉस करके दोबारा से अपनी बॉडी को वो रीगेन कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास प्रेजेंट है? प्लेनेरिया के पास। इसने अपनी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसी की बॉडी क्या होगी? रीजनरेट होगी फिर से, और एग्जैक्ट जो है प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया। फिर से 1 2 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड हुई थी, तो 3 पार्ट में प्लेनेरिया फिर से बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाना, तो इतना बड़ा डायग्राम ये पूरा इतना सफिशिएंट है। बट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आ गया डायग्राम बनाना भी है, साथ साथ एक्सप्लेन भी करना, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई प्लेनेरिया है, उसकी बॉडी, उसने अपनी बॉडी लॉस की, लॉस करने के बाद फिर से वो दोबारा से अपनी बॉडी को क्या करेगी? रीजनरेट कर लेगी। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग कैसे होता है? जैसे ये हाइड्रा की पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, इसमें ये जो इस तरीके से कुछ टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इससे क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा? बर्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी पेरेंट बॉडी से क्या होगा? एक नया बर्ड ओरिजिनेट होगा। उसके बाद जैसे ये देखो नए बर्ड का फॉर्मेशन हो चुका। अब ये बर्ड क्या होगा? वेरिएबल कंडीशन में, मीन्स उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, तो उस कंडीशन में ये नया हाइड्रा क्या होगा? पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद ये क्या करेगा? खुद से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें पेरेंट बॉडी से एक बर्ड अटैच होता है। बर्ड को जब प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो वो बर्ड पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद और उसी बर्ड से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से बडिंग होता है किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। पहले पार्ट में ये पूछा डीएनए का फुल फॉर्म, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया? नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड। मीन्स ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। पहले पार्ट में तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। डीएनए कौन सा रोल परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन के समय? डीएनए के पास डीएनए क्या करता है? पहली बात तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। किसके फॉर्म में? जीन के फॉर्म में। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए के पास जीन प्रेजेंट होता है, और यही जीन पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर मदर से, कुछ कैरेक्टर फादर से किसमें आते हैं? उनकी ऑफस्प्रिंग में आते हैं। किसकी वजह से? जीन की वजह से। तो डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? वेरिएशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? डीएनए के पास डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है, और यही जीन पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। किस समय? रिप्रोडक्शन के समय। रिप्रोडक्शन के समय ही वेरिएशन क्रिएट होता, बाकी और भी किसी समय वेरिएशन नहीं क्रिएट होता। और रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन क्रिएशन में हेल्प कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए क्या कैरी करता है? जीन कैरी करता है। क्योंकि जीन क्या है? जीन को हेरिडिटी की यूनिट बोली जाती है, क्योंकि यही जीन का ट्रांसमिशन होता है उनके पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में, जो वेरिएशन क्रिएट में हेल्प करते हैं। तो वेरिएशन किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से होता है। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है, और इसी जेनेटिक मीन्स इसी डीएनए के पास जीन होता है, और यही जीन जो होता है वो पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है।